जय श्री राम प्यारे बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम महादेवी वर्मा का जीवन परिचय पढ़ने वाले हैं। यह बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमने जिस भाषा में लिखा है इतना आसान भाषा में आपको पूरे यूट्यूब चैनल पर मिलने वाला नहीं है। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिला में हुआ था। ठीक है। सबसे पहला चीज यह समझते हैं कि जो सन रहेगा आपका, ठीक है, 1907 यहाँ पर दिया हुआ सन, जो मेन चीज़ रहेगी उसको आप रेड पेन से नहीं लिखेंगे, उसको आप लिखेंगे ब्लैक पेन से। किससे लिखेंगे? ब्लैक पेन से। ठीक है। इनके पिता का नाम श्री गोविंद प्रसाद वर्मा और माता का नाम हेमरानी देवी था। ठीक है, इतना आप लिख देंगे। जिसको जिसको हमने रेड से लिखा है उसको आप ब्लैक से लिखेंगे। ठीक है, इतना बात समझे। चलिए आगे समझते हैं। आगे देखिए, इनकी माताजी विदुषी महिला थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर और उच्च शिक्षा प्रयागराज में हुआ था। कहने का मतलब जो शुरू वाला शिक्षा होता है, जैसे मान लीजिए एलकेजी से लेकर के कम से कम 10-12 तक, ठीक है, इनका प्रारंभिक शिक्षा जो है कहाँ हुआ था? इंदौर में हुआ था। और जो हाई लेवल का एजुकेशन था, जैसे मान लीजिए बीए बीएससी वगैरह जो 12 के बाद पढ़ते हैं, वह जो इलाहाबाद मतलब प्रयागराज में हुआ था। ठीक है। आगे देखिए, महादेवी वर्मा ने संस्कृत से एमए करने के बाद प्रयागराज के किसी कॉलेज में प्रधानाचार्य बन गई। कहने का मतलब जब इन्होंने संस्कृत से एमए किया तो यह क्या बन गई? प्रिंसिपल बन गई, प्रधानाचार्य बन गई। कहाँ पे? प्रयागराज, मतलब इलाहाबाद जो पहले नाम था अब प्रयागराज हो गया। ठीक है। तो प्रयागराज में एक प्रधानाचार्य के पद पर इन्होंने काम किया। ठीक। आगे देखिए, इनका शादी मात्र 9 वर्ष में हुआ। कितना वर्ष में हुआ? 9 वर्ष में हो गया था। ठीक है। इनके पति का नाम डॉक्टर रूप नारायण वर्मा था। तो क्या हुआ? इनके पति का क्या नाम था? रूप नारायण वर्मा था। ठीक। और शादी कब हुआ था? 9 वर्ष में हुआ था। बहुत ही कम उम्र है, पहले जमाने में बहुत ही कम उम्र में शादी हो जाता था। ठीक। आगे देखिए, महादेवी जी ने कला और संगीत की शिक्षा घर पर ही किया था। कहने का मतलब जो आर्ट होता है, कला बनाने की शिक्षा और गीत गाने की, संगीत का भी जो क्या होता है, पढ़ाई होता है। ठीक है। तो कला और संगीत का जो एजुकेशन है इन्होंने कहाँ किया? घर पर ही किया। ठीक। आगे देखिए, कुछ वर्ष बाद ये उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्य बन गई। ठीक है, मतलब उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा होता है उसमें क्या बन गई? सदस्य बन गई। भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। ठीक है, मतलब भारत का जो राष्ट्रपति होते हैं उनके हाथों से इन्हें क्या मिला था? पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। बहुत ही अच्छा पुरस्कार इनको मिला था। ठीक। आगे देखिए, 1983 में इनको यामा रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं कहीं ना कहीं जीवन परिचय से भी पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न बाहर से नहीं आता है। ठीक है। तो आपको जीवन परिचय बढ़िया से तैयार रहेगा तो आप एमसीक्यू क्वेश्चन कर लेंगे। क्योंकि ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है किस रचना पे मिला था? यामा पर मिला था। इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे समझिए, भारत की लोकप्रिय कवित्री महादेवी वर्मा जी का निधन 1987 ईस्वी को हो गया था। कहने का मतलब इनका जो मृत्यु है कब हुआ था? 1987 में हुआ था। आगे लिखेंगे रचनाएं। रचनाएं में लिखेंगे महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं निम्न है। ठीक है, महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं हैं। आगे देखिए क्या होता है। इनकी जो रचना है, पहली रचना है रश्मि। क्या है? रश्मि। रश्मि में ऐसे लिखेंगे, रश्मि में मतलब रश्मि यहाँ पर लिखा हुआ है और इसमें अंदर क्या है, रश्मि जो रचना है ना, तो इस रचना में इसके अंदर क्या क्या बताया गया उसको हम समझेंगे। तो इसमें लिखा गया है, इसमें आत्मा परमात्मा के बारे में वर्णन किया गया है। मतलब इसमें देवी देवताओं के बारे में बताया गया, आत्मा परमात्मा कैसे होते हैं उनके बारे में डिटेल से चर्चा किया गया। किसमें? रश्मि रचना में। ठीक है। आगे देखिए, नीरजा। क्या है? नीरजा। ये सब इन्हीं की रचनाएं हैं। ठीक है। इसमें इनके जीवन का वर्णन है। ठीक है, नीरजा जो रचना है यह इन्होंने अपना ही वर्णन इसमें किया है। नेक्स्ट इनका है यामा। क्या है? यामा। इसमें महादेवी वर्मा ने गीतों की रचना किया। क्या किया है? गीत वगैरह इसमें लिखी है। ठीक है। तो यामा पर ही इनको क्या मिला था? कौन सा पुरस्कार मिला था? कमेंट में जरूर बताइएगा, यामा पर इनको कौन सा पुरस्कार मिला था, अभी भी हम बताए हैं पीछे। आगे फोर्थ नंबर देखिए, निहार। यह भी एक इनकी रचना है। इसमें बताया गया है यह इनका प्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है। तो आपको बहुविकल्पी में पूछ देगा सबसे पहला इनका प्रकाशित काव्य संग्रह कौन है, तो निहार है। ठीक है। आगे देखिए, दीप शिखा। क्या है? दीप शिखा। इसमें लिखेंगे, इसमें भी गीतों का वर्णन है। दीप शिखा में भी गीत के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है सांध गीत। इसमें श्रृंगार से संबंधित गीतों का संग्रह है। ठीक है। इस प्रकार हमारा क्लास यहीं पर ओवर होता है। आपके मन में किसी भी टॉपिक को लेकर डाउट हो तो कमेंट में बताइएगा, आपके हर एक टॉपिक का निदान किया जाएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। फिर अपना तैयारी कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।